हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोएम है ओड टू नाइटिंगेल। तो ये जो पोएम है ये लिखी गई हैं जॉन कीट्स की जानिब से। आज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे, इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे और इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचाते रहें। तो फ्रेंड्स, इसकी समरी पे जाने से पहले मैं आपको इसका छोटा सा बैकग्राउंड देता चलूँ कि ये जो पोएम है ये लिखी थी जॉन कीट्स ने और ये उसी टाइम पीरियड के अंदर लिखी गई थी जब जॉन कीट्स जो था एक डिजीज़ से गुज़र रहा था जो कि ट्यूबरक्लोसिस थी। और फ्रेंड्स, इससे पहले कुछ मंथ जो जॉन कीट्स का भाई था वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी थी एक डिज़ीज़ की वजह से। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो था वो ऐसी डिजीज़ का कोई प्रॉपर इलाज नहीं था कि वो जो है इन चीज़ों से बच सकें। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो हालात थे उसको फेस करते हुए जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी हुई है। तो आइए हम इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। द पोएम begins as the speaker starts to feel disoriented from listening to the song of the nightingale as if he had just drunken something really strong। ये पोएम जो स्टार्ट होती हैं जब जो स्पीकर होता है यानी कि जो राइटर होता है ये डिसोरेंट फील करता है, अनकंफर्टेबल फील करता है जैसे ही ये जो है वो बुलबुल की आवाज़ सुनता है, क्योंकि इसने कुछ ही देर पहले जो है वो ड्रिंक की हुई थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये क्या होता है, अनकंफर्टेबल फील करता है उस नाइटिंगेल की आवाज़ से। दिस स्पीकर विशेज़ ही हैड स्पेशल वाइन डिस्टिल्ड डायरेक्टली फ्राम द अर्थ। और ये विश करता है कि ये धरती से डायरेक्टली जो है वो वाइन को निकालता रहे और पीता रहे। ही वांट्स टू ड्रिंक सच अ वाइन एंड फेड इनटू द फॉरेस्ट। ये वाइन को पीना चाहता है और उस फॉरेस्ट में जाना चाहता है विद द नाइटिंगेल, उस परिंदे बुलबुल के साथ। ही वांट्स टू एस्केप द वरीज एंड कंसर्न ऑफ लाइफ एज एंड टाइम। ये उन तमाम बहुत सी जो परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड थी, उसके टाइम पीरियड से, उस जो उसकी एज से, ये उन तमाम सारी चीज़ों से जो है वो भागना चाहता है, दूर रहना चाहता है। यानी कि उस टाइम जो मैंने आपको बताया इसके बैकग्राउंड के अंदर जो जॉन कीट्स उस टाइम के हालात से गुजर रहा था, तो ये सारी उन चीज़ों से जो है दूर रहना चाहता है। ही यूज़ पोइट्री टू जॉइन द नाइटिंगेल्स नाइट टाइम वर्ड। ये जो है पोइट्री को यूज़ करते हैं उस नाइटिंगेल के साथ और उसको जो है उस बुलबुल की आवाज़ के साथ गाता है। डीप इन द डार्क फॉरेस्ट, उस गहरे फॉरेस्ट के अंदर, वेयर हार्डली एनी मूनलाइट कैन रीच, जहाँ पर मुश्किल से चाँद की रोशनी जो है वो पहुँचती हो या दिखती हो। ही कांट सी एनी ऑफ द फ्लावर्स और प्लांट्स अराउंड हिम। ये कोई भी जो पौधा है या जो फूल हैं उसको देख नहीं पाता। बट ही कैन स्मेल देम, पर वो क्या करता है, उनकी खुशबू को महसूस करता है। यानी कि ये फील करता है कि एक ऐसे फॉरेस्ट के अंदर हैं जहाँ पर जो चाँद की रोशनी भी मुश्किल से आती हो, जहाँ पर इसको पौधे जो हैं या जो फूल हैं उसको दिखाई तो नहीं दे रहे लेकिन उनकी उनकी जो स्मेल है उसे आ रही है। He thinks it wouldn't be so bad to die at the night in the forest। और ये सोचता है कि कितना अच्छा होता है इस फॉरेस्ट के अंदर मर जाना। वी आर नो वन अराउंड एक्सेप्ट द नाइटिंगेल सिंगिंग, जहाँ पर आपके साथ में आपके इर्द गिर्द कोई भी मौजूद ना हो, सिर्फ उस बुलबुल की आवाज़ के। यानी कि कितना अच्छा होता उस गहरे फॉरेस्ट के अंदर अंधेरे में मर जाना, जहाँ पर जो उन फूलों की खुशबू हो, जहाँ पर बुलबुल की आवाज़ हो, उसके अलावा कोई भी वहाँ पे न हो। बट द नाइटिंगेल कांट डाई, पर जो बुलबुल होती हैं वो मरती नहीं है। द नाइटिंगेल मस्ट बी इमोर्टल, वो लाफा नहीं होती हैं। बिकॉज सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ जनरेशन ऑफ पीपल हैव हियर्ड इट्स सॉन्ग थ्रू आउट हिस्ट्री। क्योंकि तमाम सी जनरेशन जो हैं उन्होंने इसकी आवाज़ सुनी है। एवरीवन फ्राम क्लास एंड एम्पर टू बिब्लिकल कैरेक्टर टू पीपल इन फैंटेसी स्टोरीज़। और उन स्टोरीज़ के अंदर जो तमाम कैरेक्टर हमें मिलते हैं, आम आदमी से लेकर उन एम्पर, उन बादशाहों तक, सब लोगों ने जो है उस बुलबुल की आवाज़ को सुना है। द स्पीकर्स विजन इज़ इंटरप्टेड। और इस स्पीकर का ये जो सारा ख्याल है, जो जो सोच रहा था, ये क्या होता है, इंटरप्ट होता है। यानी कि इसके अंदर एक मदाखलत होती है। व्हेन द नाइटिंगेल फ्लाइज अवे एंड लीव हिम अलोन, जब वो जो नाइटिंगेल जिसकी आवाज़ को ये सुनकर उस इमेजिनेशन में जा रहा था, वो क्या करती हैं, जो जो नाइटिंगेल होती हैं वो उड़ जाती हैं। एंड लीव्स हिम अलोन, और उसे अकेला छोड़ जाती हैं। ही फील्स abandoned एंड डिसअपॉइंटेड दैट his imagination इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रिएट इट्स own रियलिटी। ये क्या करता है, ख़ुद को तन्हा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है और ये जो है वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है कि ये जो है वो ख़ुद की रियलिटी को क्रिएट नहीं कर पाता। क्योंकि बंदा जो होता है वो ऐसी चीज़ें इमेजिनेशन में ही क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये जो है वो
अब रियलिटीज़ को जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा। ही इज़ लेफ्ट कन्फ्यूज्ड, ये जो है वो अकेला रह जाता है और जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार होता है। बेविल्डर्ड, नॉट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ड्रीम, और ये जो है वो कंफ्यूज होता है कि जो हकीकत होती है और जो ख्वाब होते हैं उनके दरमियान कौन सा फ़र्क जो है वो आता है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि ये जो स्पीकर होता है ये जब बुलबुल की आवाज़ को सुनता है और उसको सुनने के बाद ये इमेजिन करता है कि कितना अच्छा होता है उस फॉरेस्ट के अंदर उस बुलबुल के साथ जो है वो चले जाना, और वहाँ पर जो है उन फूलों की खुशबू को फ़ील करते हुए वहाँ पर जो है आज़ाद, अकेला, तन्हा, जहाँ पर कोई बंदा भी ना हो, कोई आवाज़ ना हो, कोई तंग करने वाला ना हो, कोई मुश्किलात ना हो, वहाँ पर कितना अच्छा होता है कि बंदा मर जाए। और फिर क्या होता है कि ये इमेजिनेशन करता रहता है, और जब ये जो नाइटिंगेल होती है यहाँ से उड़ जाती है, यानी कि जहाँ पर ये बैठा होता है यहाँ से चली जाती है, तो फिर ये क्या होता है, ख़ुद को अनकंफर्टेबल फ़ील करता है और इसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ख्वाब क्या होते हैं और हकीकत क्या होती है। तो यहाँ पर जो हमें डेथ का थीम मिलता है, इमॉर्टलिटी का थीम मिलता है कि डेथ जो होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन जो इमॉर्टलिटी होती है ऑफ नेचर ये हमेशा कायम रहती है। यानी कि जो नेचर होती है उसके अंदर मौसमों के हिसाब से चेंजिंग्स आती रहती हैं, ये चेंज होती रहती हैं वक्त के हिसाब से, लेकिन ये जो नेचर होती है हमेशा कायम रहती हैं। इसकी जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें जनरेशन टू जनरेशन जो है मिलती रहती हैं। जिस तरह यहाँ पर हमें एग्जांपल जो नाइटिंगेल की आवाज़ का था वो भी मिलता है कि हिस्ट्री से लेकर आज तक जो है वो हर कोई बंदा उसकी आवाज़ को सुनता आ रहा है, लेकिन जो डेथ होती है ये क्या होती हैं, परमानेंट होती हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी हम आपको इसी तरह की वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचाते रहें।